हेलो दोस्तों, मिन्स लॉर्ड शिवास चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में रस का परिभाषा तथा उसके अंग और रस के भेद को बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आप देख सकते हैं रस होता क्या है। रस साहित्यिक आनंद को रस कहते हैं या फिर साहित्य की आत्मा को रस कहते हैं। या तो इसकी एक परिभाषा और भी है, कहानी को सुनकर, नाटक को देखकर, काव्य को पढ़कर जो आनंद की अनुभूति हमें होती है उसे रस कहते हैं। भरत मुनि ने सर्वप्रथम नाट्यशास्त्र में रस शब्द का प्रयोग साहित्यिक आनंद के रूप में किया था। तैत्तिरीय उपनिषद में सर्वप्रथम रस शब्द का प्रयोग किया गया था, वो भी पीने वाले रस का प्रयोग। आगे हम लोग देखते हैं रस के कितने अंग होते हैं। तो रस के मुख्यतः 4 अंग होते हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव। तो देखिए अस्थाई भाव क्या होता है। हृदय में जो भाव अस्थाई रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हीं को अस्थाई भाव कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि रस के कितने भेद होते हैं। तो रस के मुख्य रूप से 9 भेद होते हैं। पहला श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस। इन सभी के अस्थाई भाव को हम लोग जानते हैं। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है या तो प्रेम। हास्य रस का अस्थाई भाव हास है। करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध है और वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह है। भयानक रस का भय, विभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत रस का विस्मय या आश्चर्य और शांत रस का निर्वेद या तो शांति कहा जाता है। तो रस के अंग का दूसरा विभाव है। तो विभाव क्या होता है, देखिए जिसके कारण हृदय को रस प्राप्त होता है वह विभाव कहलाता है, अर्थात अस्थाई भाव का कारण ही विभाव कहलाता है। उदाहरण के लिए राम शेर के दहाड़ने से थर थर कांपने लगा। तो इसमें विभाव क्या है, तो विभाव है शेर, क्योंकि शेर के कारण ही हृदय को रस प्राप्त हो रहा है। आगे विभाव के भेद देख लेते हैं। तो विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। तो देखते हैं आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव की परिभाषा क्या है। तो चलते हैं। आलंबन विभाव क्या होता है, देखिए वह कारण जिस पर भाव आलंबित रहता है, अर्थात जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति मन में रति आदि अस्थाई भाव उत्पन्न होते हैं उसे ही आलंबन विभाव कहते हैं। और आश्रय देख लीजिए, तो जिस व्यक्ति के मन में अस्थाई भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय कहते हैं। उदाहरण के लिए श्रेया ने जोकर को देखकर खूब हंसी। तो आश्रय इसमें क्या है, जोकर हो जाएगा आश्रय, क्योंकि जोकर के मन से ही अस्थाई भाव उत्पन्न हो रहे हैं। वह एक्टिंग कर रहा है, दूसरों को हंसा रहा है, तो इसमें आश्रय जोकर ही हो जाएगा। तो दूसरा है उद्दीपन विभाव। तो जो आलंबन द्वारा उत्पन्न भाव को उद्दीप्त करते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे भय को जगाने के लिए सिंह का गर्जना या उसके मुंह का खुलना उद्दीपन विभाव होता है। और रस का तीसरा अंग अनुभाव है। तो अनुभाव का परिभाषा देख लीजिए, अस्थाई भाव के जागृत होने पर आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। तो उदाहरण, शेर को देखकर राज कांप रहा था। तो इस उदाहरण में अनुभाव कांपना हो जाएगा, क्योंकि इसमें राज आश्रय है
तो उसकी बाह्य चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। तो उसकी बाह्य चेष्टा कापना है, तो इसमें कापना हो जाएगा अनुभाव। रस के चौथे अंग का नाम है संचारी भाव। तो इसका डिफिनेशन है आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकार को संचारी भाव कहते हैं। यह मनोविकार पानी के बुलबुलों की भांति बनते मिटते रहते हैं, जबकि अस्थायी भाव अंत तक बने रहते हैं। उदाहरण के लिए बंदर को देखकर बच्चा बहुत खुश होता है, लेकिन जब बंदर दांत दिखाता है तो बच्चा डर जाता है। यह उदाहरण है संचारी भाव का, क्योंकि पल भर में बच्चा खुश हुआ और पल भर में ही डर गया। तो दोस्तों आगे चलिए रस के भेद को हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया कि रस के 9 भेद होते हैं। तो पहला है श्रृंगार रस। इसका परिभाषा है जहाँ पर रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित हो, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। दोस्तों मैं बहुत सरल सा डेफिनेशन लेकर आया हूँ इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिए। आगे देखते हैं श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं। तो श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। पहला संयोग श्रृंगार रस, दूसरा वियोग श्रृंगार रस। तो देखिए संयोग श्रृंगार रस क्या होता है। जिस रचना में नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है वह संयोग रस होता है। उदाहरण के लिए एक जंगल है तेरी आँखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ, तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। या तो आप ये वाला उदाहरण कर सकते हैं। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। ये दोनों श्रृंगार रस के ही उदाहरण हैं। दूसरा देखते हैं वियोग श्रृंगार रस क्या होता है। तो देखिए जिस रचना में नायक नायिका के वियोग या विरह का दुख होता है वह वियोग रस कहलाता है, वियोग श्रृंगार रस कहलाता है। उदाहरण के लिए निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। तो यह था श्रृंगार रस और उसके भेद। रस का दूसरा भेद हास्य रस है, जहाँ पर हास्य नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित हो, वहाँ पर हास्य रस होता है। इसका उदाहरण सिर पर गंगा हंसे, भुजाने भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। पहला उदाहरण है। और दूसरा पैसा पाने का तुझे बतलाता हूँ प्लान, कर्ज लेकर बैंक से हो जा अंतर्धान। तीसरा है करुण रस। दोस्तों परिभाषा सबका एक जैसा है, परिभाषा सब एक जैसा है। इन सभी परिभाषाओं में सिर्फ अस्थायी भाव बदला है। जैसे हास्य रस का अस्थायी भाव हास्य है, तो सिर्फ हास्य नामक अस्थायी भाव हो गया। और यहाँ पर करुण रस में है तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है, तो यहाँ शोक नामक स्थायी भाव हो गया। जैसे करुण रस का परिभाषा जहाँ पर शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणत हो, वहाँ पर करुण रस होता है। उदाहरण के लिए देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोवे,
पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोयो। चौथा है रौद्र रस, जहाँ पर क्रोध नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित हो, वहाँ पर रौद्र रस होता है। उदाहरण, श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। पांचवा है वीर रस, जहाँ पर उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित हो, वहाँ पर वीर रस होता है। उदाहरण के तौर पर, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। या तो आप एक उदाहरण और देख सकते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। बुंदेलो हरे बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह भी वीर रस का उदाहरण है। छठवां भयानक रस, तो जहाँ पर भय नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के सहयोग से रस रूप में परिणित हो, वहाँ पर भयानक रस होता है। उदाहरण के लिए, आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात, और फिर अंधकार अज्ञात। या तो दूसरा उदाहरण, एक और अजगरही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। बहुत ही सरल उदाहरण लेकर मैं इस वीडियो में आया हूँ। आगे 7वां है विभत्स रस, तो विभत्स रस का अस्थायी भाव घृणा है, जहाँ पर क्रोध नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित हो, वहाँ पर विभत्स रस होता है, या तो उसे विभत्स रस कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीवहि स्यार, अतहि आनंद उर्धारत। गिद्ध जांग कह खोद खोद के मांस उचारत, श्वान अंगुरिन काट काट के खान विचारत। इस उदाहरण में एक मृत शव है, जिसका आँख कौवा जो है निकाल के खा रहा है, और सियार को उस मृत शव का जीभ निकालने में बहुत ही आनंद आ रहा है, और जो गिद्ध है उसका जांग खोद खोद के निकाल रहा है। गिद्ध भी सोच रहा है कि वाह क्या लेग पीस मिला है, और जो कुत्ता है, श्वान मतलब कुत्ता होता है, उस मृत शव के अंगुरी काट काट कर खा कर विचार कर रहा है। तो आप इसमें देख सकते हैं अस्थायी भाव जुगुप्सा है, यानी घृणा, और आश्रय देखने वाला है, और आलंबन मृत शव है, उद्दीपन मांस को नोचना, आँख को खोदना, अनुभाव क्या है, आँख बंद कर लेना और नाक बंद कर लेना। कुछ लोग होते हैं ना, मृत शव को देखकर आँख नाक बंद कर लेते हैं और कहते हैं छी छी राम राम। और इसमें संचारी भाव क्या है, मोह है, स्मृत है। कई व्यक्ति उस मृत शव को देख रहे हैं तो उस पर उन्हें मोह आ रही है, कह रहे हैं बेचारा मर गया। और 8वां है अद्भुत रस, जहाँ पर विस्मय यानी आश्चर्य नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणत हो, वहाँ पर अद्भुत रस होता है। उदाहरण के लिए, देख यशोदा शिशु के मुख में, सकल विश्व की माया, क्षण भर को वही बनी अचेतन, हिल ना सकी कोमल काया। इस उदाहरण में जब यशोदा जी श्री कृष्ण के मुख में सारे संसार की माया को देखी तो वह क्षण भर के लिए अचेत हो गई,
उनकी जो कोमल काया थी, शरीर थी, वह हिल ही नहीं सकी, यानी हिल डुल नहीं रही थी, एकाएक शांत मुद्रा में थी। या तो आप इस एग्जाम्पल को कह सकते हैं, उदाहरण को कह सकते हैं, मछली चल के जमीन पर आई, अचंभा देखा ए साहिल भाई। तो 9वां है शांत रस, जहाँ पर निर्वेद नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणत हो, वहाँ पर शांत रस होता है। उदाहरण, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माँ है। या तो आप इसको कह सकते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो यह था रस के अंग तथा उसके भेद। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।